फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपके विरुद्ध अगर कोई केस दर्ज है या तो कहीं एफआईआर या एनसीआर कुछ भी अगर आपके विरुद्ध दर्ज हुआ है और आप यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं जिसमें कि आपका चयन हो चुका है और तो आपको किस प्रकार से आपको ज्वाइनिंग लेनी है उससे संबंधित इस वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के कैंडिडेट हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है तो आप किस प्रकार से अपनी ज्वाइनिंग लेंगे और कैसे अगर आपके विरुद्ध कोई आपके नज़दीकी थाना क्षेत्र में कोई एफआईआर एनसीआर या कोई केस रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसकी आपका अभी निस्तारण नहीं हो पाया है तो किस प्रकार से आप उसका ज्वाइनिंग लेंगे, क्या समस्या आपको आगे आ सकती है और किस प्रकार से अगर आप शपथ पत्र बढ़वाएंगे, इससे संबंधित जानकारी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे रखी है। अगर किस प्रकार से आपको अगर विरुद्ध कोई केस है कैसे शपथ पत्र बढ़वाना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन मैंने उसका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके विरुद्ध थाना क्षेत्र में अगर कोई भी एफआईआर अगर दर्ज होती है और आप अगर उसका विवरण अपने शपथ पत्र में नहीं खोलते हैं फिर भी वो थाना क्षेत्र में जब आपकी एलआईयू रिपोर्ट होगी और रिपोर्ट होती है उसमें आपकी संपूर्ण जानकारी आपको आपके थाना क्षेत्र वाले खोल के भेजते हैं, क्योंकि नज़दीकी 17 थानों की रिपोर्ट आपके थानों से जाती है कि आपके इन नज़दीकी जहाँ भी आप रह रहे हैं आपका रेजिडेंस एरिया है वहाँ पे आपके नज़दीकी थाना क्षेत्र में कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज तो नहीं हुई है। 17 थानों से रिपोर्ट मांगी जाती है डीबीआर। अब आपकी डीसीआर भी एक रिपोर्ट होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई क्राइम हुआ है आपके नज़दीकी थाना क्षेत्र में तो आपकी उसकी रिपोर्ट आपके संबंधित थाना क्षेत्र से मांगी जाती है, वो अन्य संबंधित थाना क्षेत्र से वो रिपोर्ट मांगते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने शपथ पत्र में तो छिपा नहीं सकते। अगर आप शपथ पत्र में छिपाते हैं तो आप पे उल्टा एक क्राइम और लगा देंगे विभाग वाले कि आपने 420 का आपके ऊपर धारा लग जाएगी कि आपने छुपाया है, क्योंकि उसमें वो क्लियरली लिख के भेजते हैं अगर आपके विरुद्ध अगर कोई अपराध है तो उसका विवरण दें। तो आप विवरण बिल्कुल आप दें, आप बिल्कुल डरें नहीं कि आपने अगर विवरण खोल दिया तो आपकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी। हाँ भले ही थोड़ा लेट हो सकती है, क्योंकि अगर आपके कागज़ सबमिट नहीं हो पाए टाइम से तो थोड़ा लेट जरूर हो जाएगी, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग होनी है। और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अगर उसमें ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं, आप अगर जैसे साउथ वाले लड़के आपके ज्वाइनिंग करा रहे हैं उसमें अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है तो उसके उपरांत आपकी ज्वाइनिंग कैसे लेनी है आपको। अगर आपका केस फाइनल हो जाता है या निपटा लेते हैं, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी से या आप उसको फाइनल करा लेते हैं कोर्ट के द्वारा, तब तो आप अपने सारे कागज़ सबमिट करके लगाएंगे तो आपको आसानी से फिर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि अपनी कोर्ट में अपने केस को फाइनल कराने की कोशिश करनी है, क्योंकि फाइनल केस से आगे के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपका केस फाइनल नहीं हो पाता है किसी कारणवश, आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एक्सेप्टेड नहीं है या वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहती या आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आपसे वो इतना धन मांग रहे हैं या कुछ भी कारण है जिस कारण से आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा है, आपकी केस संबंधित संपूर्ण निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों। तो आपको करना है कि आप कोर्ट से रिट डाल सकते हैं, आप अपने कोर्ट में स्टे ले सकते हैं। पहले तो अपनी वैकेंसी पर एक स्टे ले सकते हैं जिससे आपकी वैकेंसी आपके लिए ब्लैंक रखी जाएगी, वो किसी दूसरे में कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। तो आप अपनी वैकेंसी पर स्टे लेकर और आप अपना केस डाल सकते हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए। अगर कोई केस में अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादातर केस न्यूट्रल रहते हैं, ना कुछ उसमें सुनवाई ज़्यादा हो पा रही है ना ही कुछ उसमें निस्तारण का कोई रिजल्ट आ पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप ज़्यादा वेट ना करें, सीधे हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में रिट डालें और उस रिट के उपरांत मैं आपको एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे दस्तावेज आपको मैं शेयर करूंगा। देखो मैंने किस प्रकार से रिट के द्वारा इसमें ज्वाइनिंग ली थी। तो रिट अगर आप डालना चाहते हैं तो आप नीचे यस में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो भी अभ्यर्थी अगर रिट के द्वारा ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऐसे ही कोशिश करें कि आपकी अगर केस निस्तारण हो जाए और आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले लें, क्योंकि उसमें थोड़ा आपका खर्चा भी कम आएगा, जो भी होगा केस एक बार में फाइनल हो जाएगा। क्योंकि आप रिट से अगर लगते हैं तो उसके उपरांत भी आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा जिसमें आपसे दर्ज कराया जाएगा कि अगर आपको भविष्य में आपके विरुद्ध अगर केस की सुनवाई होती है, जो आप पे केस चल रहा है उसके विरुद्ध में अगर कोई आपके रिजल्ट आता है तो आपको इस नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये आपसे शपथ पत्र लिखवा के लिया जाएगा अगर आप रिट से ज्वाइनिंग करते हैं तो। और हाई कोर्ट में जाने में आपको पता है खर्चा वकीलों का कितना रहता है, तो पहले तो आप सबसे पहले ये करें, अगर हाँ आपके सारे रास्ते बंद हैं, आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा है, आपका जो भी है प्रतिद्वंदी वो आपसे केस का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा है या आपसे निस्तारण नहीं कराने दे रहा,
तो अब आप रिट डाल के अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो रिट संबंधित अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं पूरी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखें, मैं आपको संपूर्ण जानकारी अगली वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी जानकारी किस प्रकार से हमें अपने केस के चलते ज्वाइनिंग लेनी है। जय हिंद, जय भारत।